हाँ, मैं ठीक हूँ, लेकिन मैंने सब कुछ देख लिया। मैंने देखा कि शेर सिंह तुम्हें धोखा देने की कोशिश कर रहा था। बबलू ने चतुर चीते को सारी कहानी बताई। उसने बताया कि कैसे शेर सिंह को खजाने के बारे में पता चला और कैसे उसने उसे खजाने को छीनने की कोशिश की। चतुर चीता बबलू पर बहुत गुस्सा हुआ। तुमने शेर सिंह को खजाने के बारे में क्यों बताया? तुम जानते हो कि वह कितना दुष्ट है। उसने पूछा। बबलू को अपनी गलती का एहसास हुआ। दूर दूर तक फैले रेगिस्तान में, जहां सूरज आग बरसाता था और रेत के टीले हवा में लहराते थे, बबलू नाम का एक ऊंट रहता था। बबलू कोई साधारण ऊंट नहीं था। उसकी आंखें चंचल थीं और उसका दिल रोमांच से भरा हुआ था। बबलू को नई जगहों पर घूमना, नई चीजें खोजना और रेत के टीलों के पीछे छिपे रहस्यों को उजागर करना बहुत पसंद था। एक दिन जब बबलू रेत के टीलों पर घूम रहा था, तो उसे एक अजीब चीज दिखाई दी। रेत में कुछ चमक रहा था। बबलू उत्सुकता से उस जगह पर गया और हटाने लगा। धीरे धीरे उसने एक छोटा सा लकड़ी का संदूक खोज निकाला। संदूक पुराना और जर्जर था और उस पर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे। बबलू ने संदूक को खोला। उसके अंदर एक पुरानी, पीली पड़ चुकी चिट्ठी और एक छोटा सा चमकता हुआ पत्थर था। चिट्ठी पर कुछ रहस्यमय भाषा में लिखा हुआ था, जिसे बबलू समझ नहीं पाया। लेकिन पत्थर को देखते ही बबलू को एक अजीब सी अनुभूति हुई। ऐसा लगा जैसे पत्थर उससे कुछ कह रहा हो। बबलू ने चिट्ठी और पत्थर को अपने साथ ले जाने का फैसला किया। वह जानता था कि यह कोई साधारण खोज नहीं है। यह एक रहस्य की शुरुआत थी, जिसे उसे सुलझाना था। बबलू अपनी खोज के बारे में अपने दोस्त चतुर चीते को बताने के लिए उत्सुक था। चतुर चीता रेगिस्तान का सबसे बुद्धिमान जानवर माना जाता था। वह हर तरह की भाषा और संकेतों को समझने में माहिर था। बबलू तेजी से चतुर चीते की गुफा की ओर दौड़ा। जब वह वहां पहुंचा, तो उसने देखा कि चतुर चीता अपनी गुफा के बाहर धूप में लेटा हुआ है। बबलू ने हाँफते हुए कहा, चतुर चीते, मुझे एक रहस्यमय संदूक मिला है और उसमें एक चिट्ठी और एक चमकता हुआ पत्थर है। चतुर चीता तुरंत उठ बैठा और बबलू को गुफा के अंदर ले गया। बबलू ने उसे संदूक, चिट्ठी और पत्थर दिखाया। चतुर चीते ने चिट्ठी को ध्यान से देखा। उसने अपनी भौहें चढ़ा दी और कुछ देर तक सोचता रहा। फिर उसने कहा, यह भाषा बहुत पुरानी है। मुझे लगता है कि यह प्राचीन रेगिस्तानी लोगों द्वारा लिखी गई है। चतुर चीते ने चिट्ठी को पढ़ना शुरू किया। धीरे धीरे उसने चिट्ठी में लिखे शब्दों को समझना शुरू कर दिया। चतुर चीते ने कहा, ये चिट्ठी एक खजाने के बारे में है। ये खजाना रेत के टीलों के नीचे कहीं छिपा हुआ है और ये चमकता हुआ पत्थर उस खजाने का रास्ता बताएगा। बबलू और चतुर चीता दोनों उत्साहित हो गए। वे जानते थे कि उन्हें खजाने की खोज करनी होगी। बबलू और चतुर चीता ने खजाने की खोज शुरू कर दी। वे रेत के टीलों पर घूमते रहे, चमकते हुए पत्थर को अपने साथ लेकर। पत्थर एक अजीब रोशनी छोड़ रहा था, जो उन्हें सही दिशा में ले जा रही थी। कई दिनों तक वे रेगिस्तान में भटकते रहे। उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। तेज धूप, रेत के तूफान और प्यास ने उन्हें बहुत परेशान किया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वे जानते थे कि खजाना जरूर मिलेगा। एक दिन जब वे एक ऊंचे टीले पर चढ़ रहे थे, तो पत्थर अचानक जोर से चमकने लगा। बबलू और चतुर चीता ने देखा कि टीले के नीचे एक गुफा का द्वार है। वे गुफा के अंदर गए। गुफा अंधेरी और ठंडी थी, लेकिन चमकता हुआ पत्थर उन्हें रास्ता दिखा रहा था। वे गुफा में आगे बढ़ते रहे, जब तक कि वे एक बड़े कमरे में नहीं पहुंच गए। कमरे के बीच में एक सोने का संदूक रखा हुआ था। संदूक रत्नों और जवाहरातों से भरा हुआ था। यह वही खजाना था जिसके बारे में चिट्ठी में लिखा हुआ था। बबलू और चतुर चीता खुशी से चिल्ला उठे। उन्होंने खजाने को पा लिया था। लेकिन खजाने को पाने के बाद बबलू और चतुर चीता को एक और रहस्य का सामना करना पड़ा। वे नहीं समझ पा रहे थे कि यह खजाना यहाँ क्यों छिपाया गया था और यह खजाना किसका था। उन्होंने फैसला किया कि वे इस रहस्य को भी सुलझाएंगे। वे रेगिस्तान के सबसे बुजुर्ग कछुए के पास गए। बुजुर्ग कछुआ बहुत बुद्धिमान था और उसे रेगिस्तान के इतिहास के बारे में सब कुछ पता था। बबलू और चतुर चीता ने बुजुर्ग कछुए को संदूक, चिट्ठी और पत्थर दिखाया। उन्होंने उसे खजाने के बारे में भी बताया। बुजुर्ग कछुए ने सब कुछ ध्यान से सुना। फिर उसने कहा, यह खजाना प्राचीन रेगिस्तानी लोगों का है। वे बहुत समय पहले इस रेगिस्तान में रहते थे। उन्होंने इस खजाने को दुश्मनों से बचाने के लिए यहाँ छिपा दिया था। बबलू ने पूछा। लेकिन वे लोग कहाँ गए?
बुजुर्ग कछुए ने कहा। कोई नहीं जानता कहाँ जाता है कि वे किसी दूसरी जगह चले गए जहां पानी और हरियाली थी। बबलू और चतुर चीता ने प्राचीन रेगिस्तानी लोगों के बारे में सुनकर दुख महसूस किया। उन्होंने फैसला किया कि वे खजाने को सुरक्षित रखेंगे और इसे उन लोगों को लौटा देंगे जो इसके असली हकदार हैं। बबलू और चतुर चीता ने खजाने को वापस रेत के टीलों के नीचे छिपा दिया। उन्होंने फैसला किया कि वे खजाने के बारे में किसी को नहीं बताएंगे। वे जानते थे कि अगर लोगों को खजाने के बारे में पता चल गया तो वे इसे पाने के लिए आपस में लड़ने लगेंगे। बबलू और चतुर चीता ने खजाने को सुरक्षित रखने का फैसला किया जब तक कि वे उन लोगों को नहीं मिल जाते जो इसके असली हकदार हैं। और इस तरह बबलू ऊंट और चतुर चीते ने रेत के टीलों के नीचे छिपे खजाने के रहस्य को सुलझाया। खजाने को वापस रेत में छिपाने के बाद बबलू और चतुर चीता राहत की सांस ले रहे थे। उन्हें लग रहा था कि उन्होंने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी पूरी कर ली है। वे दोनों अपने अपने घरों की ओर लौटने लगे। लेकिन रेगिस्तान हमेशा शांत नहीं रहता। अगले ही दिन एक भयानक रेत का तूफान आया। हवा इतनी तेज थी कि रेत हर जगह उड़ रही थी। बबलू और चतुर चीता मुश्किल से अपनी आंखें खोल पा रहे थे। तूफान में बबलू और चतुर चीता बिछड़ गए। बबलू को डर लग रहा था लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने दोस्त को ढूंढने का फैसला किया। तूफान शांत होने के बाद बबलू ने चतुर चीते को ढूंढना शुरू किया। उसने हर जगह देखा लेकिन चतुर चीते का कोई निशान नहीं मिला। तभी बबलू को दूर रेत के टीले पर कुछ दिखाई दिया। वह ध्यान से देखने लगा। उसे एक आकृति दिखाई दी। वह आकृति धीरे धीरे बबलू की ओर बढ़ रही थी। जब आकृति करीब आई तो बबलू ने उसे पहचान लिया। वह शेर सिंह था, रेगिस्तान का सबसे दुष्ट जानवर। शेर सिंह हमेशा दूसरों को धोखा देता था और उनसे चीजें चुराता था। शेर सिंह ने बबलू को देखा और मुस्कुराया। उसने पूछा, अरे बबलू, क्या कर रहे हो? बबलू को शेर सिंह पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। वह जानता था कि शेर सिंह किसी मुसीबत में है। बबलू ने जवाब दिया। मैं बस घूम रहा हूं। शेर सिंह ने कहा, क्या कर रहे हो? तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने तुम्हें चतुर चीते के साथ गुफा में जाते हुए देखा था। बबलू समझ गया कि अब झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है। उसने शेर सिंह को खजाने के बारे में सब कुछ बता दिया। शेर सिंह खुश हो गया। उसने कहा, बहुत अच्छा, अब मुझे वो खजाना दिखाओ। बबलू जानता था कि शेर सिंह के साथ खजाने को साझा करना गलत होगा। वह जानता था कि शेर सिंह खजाने का गलत इस्तेमाल करेगा। बबलू ने कहा, मैं तुम्हें खजाना नहीं दिख। शेर सिंह गुस्सा हो गया। उसने बबलू पर हमला कर दिया। बबलू और शेर सिंह के बीच लड़ाई शुरू हो गई। बबलू एक शक्तिशाली ऊंट था लेकिन शेर सिंह एक चालाक और फुर्तीला शिकारी था। लड़ाई काफी देर तक चली। बबलू और शेर सिंह दोनों ही बुरी तरह से घायल हो गए। अंत में बबलू ने शेर सिंह को हरा दिया। शेर सिंह हार मान गया और भाग गया। बबलू बहुत थक गया था लेकिन वह खुश था कि उसने शेर सिंह को हरा दिया था। उसने खजाने को सुरक्षित रखने का फैसला किया। लेकिन तभी बबलू ने चतुर चीते की आवाज सुनी। बबलू, मैं यहाँ हूँ। बबलू ने चतुर चीते को देखा। चतुर चीता एक पेड़ के नीचे छिपा हुआ था। बबलू दौड़कर चतुर चीते के पास गया। उसने पूछा, तुम ठीक तो हो? चतुर चीते ने कहा, हाँ, मैं ठीक हूँ, लेकिन मैंने सब कुछ देख लिया। मैंने देखा कि शेर सिंह तुम्हें धोखा देने की कोशिश कर रहा था। बबलू ने चतुर चीते को सारी कहानी बताई। उसने बताया कि कैसे शेर सिंह को खजाने के बारे में पता चला और कैसे उसने उसे खजाने को छीनने की कोशिश की। चतुर चीता बबलू पर बहुत गुस्सा हुआ। तुमने शेर सिंह को खजाने के बारे में क्यों बताया? तुम जानते हो कि वह कितना दुष्ट है। उसने पूछा। बबलू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने कहा, मुझे माफ कर दो चतुर चीते। मैंने सोचा था कि मैं शेर सिंह से झूठ बोलकर खजाने को बचा सकता हूं, लेकिन मैं गलत था। चतुर चीते ने बबलू को माफ कर दिया। उसने कहा कि बबलू ने जो किया वह गलती से किया था। फिर चतुर चीते ने एक विचार दिया। मुझे लगता है कि हमें खजाने को रेगिस्तान के सभी जानवरों के साथ साझा करना चाहिए। बबलू को चतुर चीते का विचार बहुत पसंद आया। उसने कहा कि यह खजाने का सबसे अच्छा इस्तेमाल होगा। उन्होंने रेगिस्तान के सभी जानवरों को इकट्ठा किया और उन्हें खजाने के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि वे खजाने को सभी के साथ साझा करना चाहते हैं। जानवर बहुत खुश हुए। उन्होंने बबलू और चतुर चीते का शुक्रिया अदा किया। बबलू और चतुर चीते ने खजाने को सभी जानवरों के बीच बांट दिया। खजाने के बंटवारे के बाद रेगिस्तान में खुशहाली आ गई। जानवर अब भूखे नहीं थे।
बच्चों के पास खेलने के लिए खिलौने थे और रेगिस्तान धीरे धीरे हरा भरा हो रहा था। बबलू और चतुर चीते बहुत खुश थे। उन्होंने महसूस किया कि खजाने का सबसे अच्छा इस्तेमाल इसे दूसरों के साथ साझा करना है।